जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं और पूरे मुल्क में फिजाई हमले के सायरन बज रहे हैं। रिहायशियों को जगह जगह पनाह लेने और बम शेल्टर्स के करीब रहने का हुक्म दिया गया। इसराइल ने पहले ही खबरदार किया है कि अगर ईरान ने हमला किया तो उसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हमले के बाद जगह जगह पनाह देने के अहकामात इसराइलियों के मोबाइल फोन पर भेजे गए और इसराइल की कौमी टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया गया। टीवी स्टेशनों ने यरूशलेम के साथ साथ वस्ती इसराइल के कुछ हिस्सों में भी सायरन की इतला दी है। वाज़ेह रहे, व्हाइट हाउस के एक सीनियर एहलकार ने खबरदार किया था कि अगर ईरान ने इसराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे तो संगीन नताइज होंगे। ईरान के हमले की सूरत में इसराइल की मदद के लिए अमेरिकी बहरी जहाज और तैयारे खिते में मौजूद हैं। इसराइल के लेबनान में फौजी कार्रवाई से कम 10 लाख लोग बेघर हो सकते हैं। अब इसराइली फौज ने सरहदी इलाका में ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ऐसे में बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसराइली फौज ने तकरीबन 2 दर्जन लेबनानी सरहदी बरादरियों को इनखला के लिए मजबूर करना भी शुरू कर दिया है। वो लेबनानियों को अंजाम से डरा रही है। इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात के फौरी जवाब में कठुआ के मनी जोन में पुलिस ने बीजेपी के एजेंटों से इंतखाबी मुहिम का मवाद जब्त किया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की। एजेंटों को गवर्नमेंट हाई स्कूल धागर में एक पोलिंग बूथ के अंदर बीजेपी के पोस्टर और दीगर मवाद ले जाते हुए पाया गया, जिससे मुखालिफ उम्मीदवारों और हामियों का एहतजाज शुरू हुआ। मशरकी लद्दाख में चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं, हालात मुस्तहकम हैं। चीन खिते में सरहद के नजदीक बस्तियां कायम कर रहा है। आर्मी चीफ का बयान। इतलात के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपिंदर द्विवेदी ने मंगल को कहा कि मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हालात मुस्तहकम हैं, लेकिन मामूल के मुताबिक नहीं हैं और हसास है। उन्होंने कहा, अगरचे दोनों फरीकों के दरमियान सिफारती बातचीत से मजबूत इशारे मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी मंसूबे पर अमल दरामद का इन्हिसार जमीन पर मौजूद फौजी कमांडरों पर होता है। जनरल द्विवेदी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग पर पर्दा उठाने वाले एक प्रोग्राम में कहा कि पूरे पहलू में एतमाद सबसे बड़ा नुकसान बन गया है। सूरत हाल मुस्तहकम है, लेकिन ये आम नहीं है और ये हसास है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अप्रैल 2020 से पहले जो सूरत हाल थी वो बहाल हो जाए। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल को लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को दहशतगर्दी की फंडिंग केस में दी गई अबूरी जमानत में 12 अक्टूबर तक तवसी कर दी। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने राशिद को 13 अक्टूबर को मुतलका जेल के सामने खुद सुपुर्दगी करने की हिदायत की। जज ने 10 सितंबर को राशिद की 2 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर की थी। शेख अब्दुल रशीद, जो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर हैं, ने बारामूला में 2024 के लोकसभा इंतखाबात में साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर राशिद ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में मुहिम चलाने के लिए अबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था, जो मंगल को खत्म हो गया। जज ने 2 लाख रुपए की जाती मचलके और इतनी ही रकम की एक सिक्योरिटी पर राहत दी थी। बडगाम के बेरवा में जंगली तेंदुए के हमले में एक 6 साला गैर मकामी लड़की जख्मी हो गई। बेरवा बडगाम के दिनसीरा में SB के बर्ग बट्टे में जंगली तेंदुए के हमले के बाद एक नाबालिग लड़की जख्मी हो गई। उन्होंने बताया कि बाद में उसकी शिनाख्त अलीमा के तौर पर हुई है, जो नफीसा की बेटी और उत्तर प्रदेश की रिहायशी थी। खुशकिस्मती से उसकी चोटें शदीद नहीं थी और वो बच गई। महकमा जंगली हयात को इस वाक़े से आगाह कर दिया गया है और वो इलाके में ऐसे मजीद हमलों को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 के तीसरे मरहले में मंगल को वोटर टर्नआउट में नुमाया इजाफा देखने में आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कल टर्नआउट शाम 6 बजे तक 65.65% तक पहुंच गया। इंतखाबी हलकों में जम्मू डिवीजन का छंब वोटर टर्नआउट में सर फहरिस्त बनकर उभरा, जहां 77.35% वोटिंग हुई। कश्मीर डिवीजन के सोपोर में इस मरहले में सबसे कम टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया, जहां 41.44% वोटरों ने अपने हक राय दही इस्तेमाल किया।
जम्मू कश्मीर में रवा असेंबली चुनाव में सोशल मीडिया ने एक अहम रोल अदा किया है और असेंबली इंतखाबात में सोशल मीडिया के जरिए उम्मीदवारों की तरफ से की गई अपील ने वोटर टर्नआउट को बढ़ाया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इन इंतखाबात में सफीरों के तौर पर काम किया। बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया के इस दौर में जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात पर बेहतर असरात मुरतब होंगे। उम्मीदवारों की तरफ से वोटर बेदारी की वीडियो अपीलें जिसमें हर गुजरते दिन के साथ देखने और सुनने वालों की तादाद अब बढ़ती गई, उम्मीदवारों के दोस्तों, रिश्तेदारों, वाफियतकारों और तक उनके पैगामात पहुंचाए और इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए सकाफती और लसानी मुताबिकत ने वोटर्स को अपने वोट कास्ट करने की तरगीब देने, तालीम देने और बाइख्तियार बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद का कहना है कि कोई भी पार्टी 25 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकेगी। जम्मू कश्मीर एक खसूसी रियासत है, लेकिन ये साजिशों का गढ़ बन चुकी है। अगर मुझे इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मजीद एक हफ्ता मिल जाता तो हम 45 से 40 नशस्तें जीत चुके होते। फिर भी अवामी इत्तेहाद पार्टी एक काबिल एतमाद मुतबादिल के तौर पर सामने आएगी। उन्होंने बीजेपी के साथ इत्तेहाद के बारे में क़ियास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का बुनियादी मकसद कश्मीर में अमन बहाल करना है। मैं बीजेपी से हाथ क्यों मिलाऊंगा? इक़्तिदार मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है। मैं एक आज़ाद एमएलए था और मैं किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता था। अगर इक़्तिदार मेरी तरजीह होती तो मैं पीएम मोदी से हाथ मिलाता। अब्दुल रशीद ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये है कि ये कत्ल बंद हो जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।